नेक्स्ट a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 5 रेज टू द पावर 7, also written as 10 raised to the power 7. Next, a raised to the power m upon b raised to the power m. This can be also written as a upon b raised to the power m. All right, तो ये सारा बेसिक फॉर्मेट है, इसको आपको याद रख लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इसमें दो टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जो जनरली प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को। चलिए पहला प्रॉब्लम, जो अक्सर परेशान करता है, क्वेश्चन नंबर 17 आर.एस. अग्रवाल। 9 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस n बाई 2 रेज टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 2 रेज टू द पावर 3 is equals to 1 by 27. I have to prove m minus n is equal to 1. This is the question. Okay, so proceed further. इन सभी को क्या करेंगे हम लोग, सोचना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आराम आराम से करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 इसका बेसिक बेस है, तो मैं इसे भी 3 के बेस में कन्वर्ट करूँगा, इसे भी 3 के बेस में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं डायरेक्टली 3 के बेस में से कन्वर्ट करता हूँ। तो अगले स्टेप में 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू द पावर 2n, 3 रेज टू द पावर 2n इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू, अगर ध्यान से देखिएगा तो पावर प्रोडक्ट में जाता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n बाई 2 इंटू माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया तो n हो गया। तो 3 रेज टू द पावर n माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3n, और यहाँ भी हम पैरेंथेसिस को हटा दें और 2n ऐसे लिख दें, ठीक है, अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू, इसको भी पावर में रहने देते हैं, नहीं तो हम चाहें तो इसको 2 का पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 कर लेते हैं। आगे यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये तीनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो 2n प्लस n 3n प्लस 2 तो हो जाएगा 3 रेज टू पावर, देखिए ध्यान से बेस सेम है सर, इसका बेस सेम नहीं क्योंकि तीनों प्रोडक्ट में है तो ये एक तरफ जाएगा, और ये माइनस है तो ये अलग है, सेपरेट टर्म है। यहाँ पे 2 टर्म है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो बेस सेम है 3 3 3, मैंने बेस सिंगल टाइम राइट डाउन किया, और पावर को प्रोडक्ट में है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 2n प्लस n 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 8। चलिए फर्दर क्या होगा, फर्दर हम इसे क्या करेंगे, फर्दर इसे हम क्या करेंगे उसको समझने के लिए आप पहले रूल पे आ जाइए। a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n को मैं लिखता था a रेज टू द पावर m प्लस n, तो अगर कहीं कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हो 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 2, 3 रेज टू द पावर 3n प्लस 2, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 3 रेज टू द पावर 2, देखिए बेस सेम ऐड होगा तो 3n प्लस 2 बिल्कुल सही, माइनस 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 8, एज यूजुअल कॉपी कर दिए।
अब दोनों में ध्यान से देखिए 3 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन हो रहा है, तो अगले स्टेप में 3 रेज़ टू द पावर 3n कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी कि 3 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 8। नेक्स्ट स्टेप 3 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 9 माइनस 1 8 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 3m इंटू 8। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास कुछ ये फॉर्मेट बच गया। तो स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम ऊपर के क्वेश्चन का पार्ट वाइप कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन मैंने हटाया है और ये राइट हैंड साइड वाला को हम ले लेंगे बाद में। देखिए तो हो गया मेरे पास 3 रेज़ टू द पावर 3m डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर 3, सॉरी ऊपर n है, n और ये m हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/27। अगले स्टेप में डिवाइड में है, बेस m है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर, तो 3 रेज़ टू द पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 1/27 को मैं क्या लिख दूँ 3 रेज़ टू द पावर 3। आगे इसमें क्या करते हैं ना 3 रेज़ टू द पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस m इज इक्वल्स टू ये जो पावर है हम इसको ऊपर में यानी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस पावर आ जाएगा, तो 3 रेज़ टू द पावर -3 हो जाएगा। अब देखिए इक्वालिटी होल्ड कर रहा है यहाँ पे इम्प्लाइज लगा देते हैं, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इम्प्लाइज क्योंकि दो जगह इक्वल टू सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब क्या 3 कॉमन इधर लिए हुए हैं, n माइनस m का वैल्यू -3 के इक्विवेलेंट है। अब इधर से ध्यान से देखिएगा, फिर 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस m का वैल्यू क्या हो गया -1। अगर दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ऑफ n माइनस m इज इक्वल टू -1 इंटू -1, तो m माइनस n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। -n और माइनस प्लस m और -1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।